परम मंगलमय भगवत कथा रसिक धर्मानुरागी स्नेही स्वजनों, आप सभी को आज पूर्णिमा के पावन अवसर पर भक्ति धाम परिवार की ओर से हृदय से राम राम। आपके हृदय भवन में ठाकुर विराजे, इसी मंगल कामना से आप सभी को आशीर्वाद अभिसिंचित करते हुए आइए हम सभी परमात्मा के नाम गुण के साथ में अपने आप को जोड़ें। तत्पश्चात सत्संग की सरिता में अवगाहन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेदासि वेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं।
हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमदत्त परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनानं अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं
रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। हे गोविंद, हे माधव, हे राघव, हे मुरलीधर, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, लागी आग आकाश में, झरझर परत अंगार, संत न होते जगत में, जर जाते संसार। जगत के कल्याण के लिए ही संसार में, इस धराधाम पर संत आते हैं। जगत के कल्याण हेतु ही उनका अवतरण होता है। संतों का आना उन लोगों के लिए जो कि कामनात्मक होकर के जाने अथवा अनजाने में पाप कर्म करते हैं, उनके उद्धार के लिए संतों का प्रादुर्भाव होता है। ये जगत में, जगत के लोगों के कल्याण हेतु तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ एक परंपरा, एक नींव, एक व्यवस्था दे करके समाज को जाते हैं। क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है, आना जाना लगा है, तो उनके जाने के बाद वह परंपराएं, उस व्यवस्था को संचालित करने के लिए लोग रहें और उसको आगे बढ़ाएं। फिर जगत में कभी न कभी संत आएंगे और फिर एक व्यवस्था दे करके जाएंगे। ऐसे ही जगत चलता है। एक प्रश्न आया आज ही, प्रश्न तो कई आए, उसमें प्रश्न आया कि कैसे पहचान करें कि वो संत हैं। आजकल तो 500 रुपया खर्च करने के बाद भी संत बना जा सकता है। बस गेरुआ वस्त्र धारण कर लो, बाजार से गोपी चंदन खरीद लो, 2-4 माला पहन लो, हो गए संत। लेकिन एक बात ध्यान रहे, संत बना जा सकता है, संत हुआ नहीं जा सकता। संत बनने और संत होने में, दोनों में बहुत अंतर है। सीधे शब्दों में कहूं तो जो बनता है वो बिगड़ जाता है। ये धरा का नियम है, जो बनेगा बिगड़ जाएगा। लेकिन जो हो जाता है वो हो ही जाता है, उसे बिगड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
तो भक्त होया जाता है, संत होया जाता है, और उसके लिए घंटे 2 घंटे के लिए नहीं। जैसे आप सभी में से बहुत सारे लोग व्यापारी हैं, तो व्यापारी हैं, सिर्फ 2 घंटे के लिए व्यापारी नहीं हैं। आप व्यापारी हैं। आप में से बहुत सारे लोग माता हैं, तो आप माता हैं, सिर्फ 2 घंटे के लिए मां नहीं हैं। आप में से बहुत सारे लोग पिता हैं, तो पिता हैं, 24 घंटे पिता हैं, 2 घंटे के लिए पिता नहीं हैं। ये बात समझने की है। आप डॉक्टर हैं, तो आप 24 घंटे डॉक्टर हैं, 2 घंटे के लिए डॉक्टर नहीं हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने डिस्पेंसरी में गए तब तक आप डॉक्टर हैं, इसके बाद निकल करके बाहर आए तो आप डॉक्टर नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से भक्त 2 घंटे के लिए नहीं बना जाता। भक्त जो है वो 24 घंटे भक्त ही है। अब गलती आपकी कि नदी के किनारे गए, नाविक की पहचान आपने नहीं करी, उसके नाव को ठीक से नहीं निरीक्षण किया, नहीं देखा, और भीड़ चाल होकर के आप नाव में बैठ गए। वो अगला बैठ रहा है तो मुझे बैठने में क्या जाता है। और परिणाम यह हुआ कि अकुशल नाविक टूटी हुई नाव लेकर के आपको और उस नाव में बैठने वाले अन्य लोगों को बीच मझधार में ले जाकर डुबो देता है। अब आप कहें कि मेरी गलती क्या है, मैं तो नाव देखा और चढ़ गया। वो तो नाविक की गलती है। यदि ऐसा है तो भगवान ने आपको बुद्धि, विवेक, ज्ञान, चिंतन करने की क्षमता जो प्रदान करी है, आपने उसका उपहास उड़ाया, संतों की वाणी का उपहास उड़ाया, शास्त्रों का उपहास उड़ाया। जब आप भेड़ चाल होते हैं तो पता नहीं कितनी धर्म ग्रंथों, कितने संतों, कितने पुराणों और वेदों का आप उपहास उड़ाते हैं, अतिक्रमण कर जाते हैं। गीता सीधे सीधे कहती है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुम महारससी। हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे हमें लोगों से बर्ताव करना चाहिए, कैसे स्वयं से बर्ताव करना चाहिए, ये समस्त बातें शास्त्र में लिखी हैं। अब प्रश्न उठता है, एक सज्जन ने कहा, महाराज जी शास्त्र, वेद, पुराण पढ़ेंगे तो बचपन से बुढ़ापा आ जाएगा, पढ़ते पढ़ते इतने सारे लिखे गए हैं। बात भी उनकी ठीक है,
और आजकल तो दुनिया शॉर्टकट खोजती है। तो शॉर्टकट क्या है? आप अगर पूरे चारों वेद नहीं पढ़ सकते, 6 शास्त्र नहीं पढ़ सकते, 18 पुराण नहीं पढ़ सकते, तो किसी गुरु की शरणागति तो ले सकते हैं। किसी गुरु की शरणागति लेकर के देखिए, और उसकी शरणागति कैसी हो कि यदि वो कुछ कह दे तो उसे ब्रह्मा की लकीर मान लो कि गुरुदेव ने कुछ कहा, और जो कहा वही मेरे लिए सर्वोपरि है, इसके अलावा मेरे लिए कुछ नहीं है, ऐसा मान लो। लेकिन हम अपने जीवन में अपने तौर तरीके से, अपने जैसा, अपने मेंटल लेवल का गुरु बनाना चाहते हैं कि जैसे हम हैं मेरे से मैच करता हुआ रहे, तब तो वो गुरु है। मेरी हां में हां मिलाए वो गुरु है। मेरी बात में अपनी बात को दरकिनार करके मेरी बात को प्रश्रय दे, वह गुरु है। तो वो गुरु नहीं हो सकता, आपका चेला हो सकता है। गुरु तो गुरु है। आपके जीवन में सुंदरकांड का एक दोहा है कि सचिव वैद्य गुरु, ये 3 हैं। सचिव वैद्य गुरु 3, जो प्रिय बोलहि भय आस। अगर ये प्रिय बोलते हैं आपसे डर करके कि आपसे संबंध मेरा खराब न हो जाए, आपको उचित बात का मार्गदर्शन नहीं करते, यदि राजा है और उसका सचिव उचित मार्गदर्शन नहीं करता, वैद्य है पथ्यापथ्य का भेद नहीं बताता, आपका जो मन करे वही कह दे हां यही खाइए, तो वह वैद्य नहीं हो सकता। और अगर है तो आपका नाश करने पर तुला है। और गुरु जो आपको धर्म की बात पर, धर्म पर न लेकर के जाए, चाहे जैसे भी हो, जिस भी हेतु हो, उदाहरण चाहे अच्छे देने पड़े चाहे गंदे देने पड़े, किसी न किसी रूप में यदि गुरु आपको कुमार्ग से सतमार्ग पर नहीं ले जाता, तो फिर वो गुरु कहलाने लायक नहीं है। पूर्णिमा का अवसर सिर्फ इसलिए आता है एक बार महीने में कि वह गुरु अपने अंतर की पूर्णता को, अपने अंतःकरण की पूर्णता को आपको परोसना चाहता है, आपको देना चाहता है, आप में उड़ेल देना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा कोई अपना हो जिसे मेरी पूर्णता की प्यास हो, मेरे अंतर मन में जो चल रहा है उसकी तड़प उसके अंदर हो, मैं उसको उड़ेल दूं और वह पी करके तृप्त हो। गुरु चाहता है। लेकिन लोग हैं परंपराओं में बंद करके कि पूर्णिमा के दिन गुरु के दर्शन करने का लाभ होता है, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। अरे पागल, समुद्र के किनारे खड़े होकर के घोंघा बीनोगे, क्या तेरी यही बुद्धि रह गई? गुरु समुद्र है, उसके अंदर में अथाह मणिमाणिक छिपे भरे पड़े हैं। तू निगाह से निगाह मिलाकर उसकी कृपा को क्यों नहीं लेता? तेरे अंतर मन की प्यास
क्यों नहीं तुझे तड़पाती, क्यों नहीं बढ़ती? जगत के प्रपंचों में पड़ करके तू इतना सांसारिक व्यसनों से आसक्त हो गया है कि तुझे वास्तविक बात नहीं जचती, तुझे संसार की माया के प्रपंचों की बात बहुत रास आती है। दूसरे की शिकायत सुनने और करने में जो आनंद आता है, कभी उस पर दिल से सोचा है, विचार किया कि इतना आनंद दूसरे की शिकायत करने और सुनने में आता क्यों है? कभी विचार किया? समय ही नहीं है। बस किसी से पूछो कि दूसरे की शिकायत सुनते हो तो आपको कैसा लगता है, तो आपके मुख से निकलेगा बहुत अच्छा लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि आपका पुण्य निकल रहा होता है। जब भी आप दूसरे की शिकायत सुनते हैं तो जिसकी शिकायत सुनते हैं उसका पाप आप में आ रहा होता है और आपका पुण्य उसमें जा रहा होता है। तो जब भी आपके अंतर हृदय से पुण्य निकलेगा तो आनंद प्रदान करेगा, और जब आपके अंदर से पाप निकलेगा तो दुख प्रदान करेगा। क्योंकि जब भी पाप बाहर आएगा, आपके परिधि से बाहर निकलेगा, तो वो पाप का जो मूल भाव है वो है दुख, और पुण्य का मूल भाव जो है वह है सुख। तो जब भी आप किसी की शिकायत सुनते हैं, चाहे माताएं बहनें बेटियां हों चाहे पुरुष हों, सबकी चर्चा कर रहा हूं, जब भी आप किसी दूसरे की शिकायत सुनते हैं, किसी ने शिकायत करी और आप मगन होकर के, आपके पास समय नहीं था, फिर भी आप समय शिकायत सुनने में लगाने लग गए, तो जितने देर तक आपको अगले की शिकायत सुन करके आनंद आया, उतने देर तक का पुण्य आपका जिसकी आपने शिकायत सुनी उसको चला गया। तो जाने अनजाने में आपने उसका कल्याण कर दिया। जैसे आप खुद अपने को ले लो, आपकी शिकायत कोई व्यक्ति किसी तीसरे से कर रहा है, आप हो वहां ना हो उससे कोई मतलब नहीं। किसी व्यक्ति ने आपकी शिकायत तीसरे से करी, आपके जीवन में, पिछले जीवन में, पिछले के पिछले जीवन में कुछ आपसे पाप बन गए थे जो कि आपको दुख के रूप में जरूर निकलते हुए आपको दुखी करते। उस व्यक्ति ने शिकायत करके और अगले ने शिकायत सुन करके आपके पाप को कम कर दिया और बदले में आपको अपना पुण्य प्रदान कर दिया। तो इसलिए जीवन में जिसके गुरु आ जाता है तो वह यह बता देता है कि पाप और पुण्य कहीं पैदा नहीं होते, बल्कि ट्रांसफर होते हैं अधिक मात्रा में। सुनने पर मन नहीं लगता, मन अन्यत्र भागता है, कहीं न कहीं जाने लगता है। और संत तो कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चान सुहाए। ये आपका पिछला पाप है जो आपको भगवान की चर्चा सुनने नहीं देता, आपको अच्छी नहीं लगती।
और एक बात बोलूं, सत्संग कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जब तक वह तुलसी दल के रूप में उस सत्संग में ना पड़े, तब तक वह सत्संग पूर्ण नहीं होता। इसी कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। यह रामचरितमानस कोई साधारण है क्या? ये छहो शास्त्र और समस्त ग्रंथों का रस है, और इस रस का रसिक यदि आप नहीं बनते तो आपके जैसा अभागा इस संसार में कोई नहीं है। जिस प्रकार से दिव्य भोजन बना दीजिए, सात्विक भोजन बना दीजिए, उसमें अगर तुलसी दल नहीं पड़ा तो वह भोजन पाने योग्य नहीं रहता। उस भोजन का पान वैष्णवों को नहीं करना चाहिए। जिस भोजन में तुलसी दल ना पड़े उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए वैष्णवों को। ठीक उसी प्रकार से जिस सत्संग में रामचरितमानस की एक दो चौपाइयां ना बोली जाएं, तो वह सत्संग चाहे कितना ही दिव्य क्यों न हो, लेकिन तुलसी दल नहीं पड़ा है तो वह विचारणीय है। उसे स्वीकार किया जाए ना किया जाए, यह अत्यंत विचारणीय है। यह मेरा व्यक्तिगत अपना मत है। इस पर बहुत सारे लोग कुछ बातें अपनी कह सकते हैं, ऐसा क्या है, लेकिन मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि रच महेश निज मानस राखा। देवों के देव महादेव ने इस रामचरितमानस को रचा और पाए सुसमय शिवासन भाखा। ये उचित अवसर पाकर के प्रकृति को परोसा। शिवा माने कौन? प्रकृति, अष्टांगी प्रकृति, वो शिवा है। शिव माने कौन? वह परम तत्व परमात्मा। उस शिव से प्रकृति यानी उस पुरुष से प्रकृति में यह रामचरितमानस जो गया, यह जो चर्चा आई, यह ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे दिव्य आभूषण किसी स्त्री को पहना दिया जाए लेकिन वस्त्र न पहनाया जाए तो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। ठीक उसी प्रकार से रामचरितमानस की अगर चौपाई एक दो सत्संग में ना परोसी जाए तो सत्संग अधूरा सा लगेगा। दूसरी बात, कथा के वक्ता जितने भी कथा कर लें, जिस जिस भाव से आपको प्रभावित कर लें, लेकिन यदि उनके मुख से गुरु की चर्चा न की जाए तो कथा भी विचारणीय है, अधूरी है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, वह भी विचारणीय है। गोस्वामी तुलसीदास जी सीधे सीधे कहते हैं, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वह कृपा सिंधु हैं। गुरु के प्रति अगर आपका भाव कुभाव में परिवर्तित है तो आपके कुभाव को कभी वो कान करते ही नहीं। उनके मन में आपके प्रति प्यार के अलावा कुछ है ही नहीं। और यह बात काकभुसुंडी जी ने स्वयं गरुड़ जी महाराज से कही
कि मेरे गुरु को मेरे द्वारा किए गए आचरण से क्रोध उत्पन्न नहीं होता था। और भगवान स्वयं शिव ने कहा कि यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, तुम्हारे गुरु को यद्यपि क्रोध नहीं है, ठीक, लेकिन इतना ध्यान रखना कि गुरु का अपमान अगर होता है तो गुरु की चर्चा नहीं होती, गुरु का अपमान होता है, तो वहां पर जहां चर्चा नहीं होती, जहां अपमान होता है, वहां पर न मैं स्वयं जाता हूं और ना ही वहां के लोगों के लिए मैं कोई कल्याणप्रद आशीर्वाद देता हूं, कुछ नहीं करता मैं। इसलिए गुरु की महत्ता सिर्फ पूर्णिमा तक नहीं है। गुरु कोई पूर्णिमा के दिन गुरु नहीं होता, गुरु 24 घंटे गुरु ही है। समझने के लिए, समझाने के लिए, भाव व्यक्त करने के लिए गुरु को अनेकों उदाहरण देने पड़ सकते हैं और देता भी है, सिर्फ इसलिए कि आपका मन एन केन प्रकार से राम से जुड़ जाए। तो गुरु कैसा हो और शिष्य कैसा हो, यह बात जब दोनों आपके समझ में आ जाए, उसी दिन आपका कल्याण का मार्ग प्रशस्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि गुरु वह है जिसकी कृपा से ही आपके अंतर हृदय से वासना का विष उतरेगा। ये जो वासना का विष है, गुरु बिन होई न ज्ञान, और ज्ञान न होई विराग बिनु। बिना गुरु के ज्ञान, कौन सा ज्ञान? किताब का, पुस्तक का, शास्त्र का, वेद का, पुराण का नहीं, समाज का, वो भी नहीं। तो फिर कौन सा ज्ञान? कहा स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान। और यह बिना गुरु के संभव नहीं है। और जब गुरु कृपा हो ही जाए तो क्या होता है? कहा बस वो होता है जो कि कभी कभी गुरु को भी नहीं प्राप्त होता। वह होता है जो कभी कभी गुरु को भी प्राप्त नहीं होता। गुरु कृपा प्राप्त होने के लिए, गुरु कृपा होने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे लोग तो कुतर्किनी बुद्धि से तर्क कुतर्क करके अपने अंतर हृदय में विश्वास और अविश्वास के झूले में झूलते रहते हैं। कभी विश्वास करते हैं और कभी अविश्वास करते हैं। उनसे तो अच्छे मूढ़ हैं जिनको कुछ पता नहीं। एक रास्ता बता दिया जाए, एक मार्ग बता दिया जाए और उस मार्ग पर कान में तेल डाल करके कि किसी की नहीं सुनूंगा, जो कह दिया गया है उसी का अनुसरण करते हुए मैं चल दूंगा, आगे कुछ करूंगा ही नहीं। और ऐसा शिष्य पार भी हो जाता है गुरु कृपा से, और जगत में आने का उसका प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है। और आप सभी पढ़े लिखे लोग बुद्धि का प्रयोग करके गुरु कृपा को आत्मसात नहीं कर पाते, क्योंकि तर्क की जो छुरी है आपकी, वो आपके विश्वास के चादर में छेद कर देती है। ये तर्क कुतर्क की छुरी आपके विश्वास के ही चादर में छेद नहीं करती, आपके संपूर्ण जीवन को छेद कर देती है।
समाप्त कर देती है। इसलिए गुरु कृपा को अपने हृदय में अनुभव करिए और ऐसे करिए कि जो बात निकल गई, वो जिस रूप में निकल गई, मेरे लिए स्वीकार्य है। मेरा जीवन उन्हीं के लिए समर्पित है। क्यों? क्योंकि यदि उनके ऊपर हमने भरोसा पूर्ण रूप से किया है, इस विश्वास के साथ कि जैसा भी है, जिस भी स्थिति में है, मेरा गुरु मेरा हाथ थाम लिया है तो मुझे पार उतारेगा। और विश्वास के साथ मैं कहता हूं, आपको पार होने में कोई रोक भी नहीं सकता। बस समर्पण हो। और कैसा समर्पण हो? आप रामचरितमानस में रविवार के दिन जब सत्संग सुनेंगे तो उसमें कई बार, पूरे रामचरितमानस में तो कई बार आया है, लकुट की नाई, लकुट की नाई, लकुट की नाई। लकुट की नाई का आशय सिर्फ इतना है, लकुटी कहते हैं छड़ी को। जिस प्रकार से छड़ी छोड़ दीजिए और गिर जाए, वो अपने आप में अपने को सौंप दे, निर्बल हो जाए। देखिए, जब तक आपके अंदर बल है, चाहे बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, अज्ञान का, धन का, परिवार का, सुहृद का, जब तक आप बल का अनुभव कर रहे हैं, तब तक भगवान से आप दूर हैं। संत तो कहते हैं कि निर्बल के बल राम। जब तक आप निर्बल नहीं होते, जब तक आप प्राणिपात नहीं करते, जब तक आप समर्पित नहीं होते, जब तक आप अपने आप को खुद ये कह नहीं देते, न कोई उलहना नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो राघव जो है तेरी मर्जी। जो भी जैसी भी तेरी मर्जी है, न कोई शिकायत है, न मेरे तरफ से कोई एप्लीकेशन है, न कोई मैंने अर्जी दे रखी है। मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। इस भाव को अगर आप आते हो, विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आपको गुरु कृपा मिलेगी और आपकी विषय शक्ति जो जिंदगी है वो परमात्मा के साथ तद्रूप हो जाएगी। जो आपकी व्यभिचारिणी भक्ति है वो अव्यभिचारिणी में बदल जाएगी। व्यभिचारिणी भक्ति का आशय, अन्यत्र जब तक देवी देवताओं में आपकी आसक्ति है, तब तक उस भक्ति का नाम व्यभिचारिणी भक्ति है। और जब अनन्य भाव से सिर्फ उस परम तत्व परमात्मा की शरणागति हो जाती है, तो उस भक्ति का नाम अव्यभिचारिणी भक्ति है। अलग जाता है। और भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परुपासते तेषा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो भक्ति कैसी हो? समर्पित भाव की हो, कोई शिकायत शिकवा ना रह जाए। समर्पण ऐसा कि अब जो तू कहोगे वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूं, जहां नाथ रख लोगे
जहां नाथ वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलो जहां ले चलोगे वहीं मैं चल। निर्विकार होकर के, निष्काम होकर के यदि आपने अपने जीवन को गुरुसत्ता के साथ जोड़ दिया तो विश्वास रखना, गुरु का वह मजबूत हाथ उसका पाणी ग्रहण करा देगा जो आपके अनंत जन्मों का निर्वहन करता आ रहा था, आप उससे अज्ञान थे। ध्यान रखिए, पहले और अब में थोड़ा मैं कुछ बातें कह करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 70 साल के किसी बुजुर्ग से पूछिए, 60 साल, 70 साल, 80 साल के किसी बुजुर्ग से पूछिए कि जब आप अपने पिता के ऊपर भरोसा करते थे और आपके पिता किसी लड़की के पिता से हां कह देते थे कि हां हम अपने बेटे की शादी आपके बिटिया से करेंगे, तो उस समय आपके मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता था कि क्या मुझसे भी पूछा जा सकता है? ऐसा 70 साल के किसी वृद्ध से पूछिए तो कहेंगे कदापि नहीं, जो आदेश हो गया स्वीकार्य है। और लड़की जब 5 साल 7 साल के बाद विवाह होने के बाद घर आती थी, तब वह दूल्हा देख पाता था कि यही मेरी दुल्हन है। और वो रिश्ते एक बार अगर हो गए तो जीवन भर चलते थे। और आज थोड़ा आज के परिवेश में जाकर के देखें तो लड़का स्वयं अपने बाप पर भरोसा नहीं करता, मां पर भरोसा नहीं करता, बिना मेरे देखे शादी नहीं होगी, स्वयं जाता है। लड़के की तो छोड़ो, लड़की भी जाती है। जब तक हम देख नहीं लेंगे होने वाले पति को, क्या मेरे दिमाग से वो मैच करता है कि नहीं, मेरे लेवल से मैच करता नहीं, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। परिणाम क्या है? 100 अगर शादियां होती हैं तो उसमें 50% तलाक हो रहे हैं। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसे अमान्य नहीं कर सकते। आप देखिए क्यों? क्योंकि लड़के को उस जमाने में अपने बाप के ऊपर भरोसा था कि जिसका हाथ पकड़ा देगा मेरा पिता, जीवन भर के लिए मेरा उसका रिश्ता हो जाएगा। तो जब पिता के ऊपर भरोसा था तो संबंध जीवन भर निपटा था, और जब पिता के ऊपर से भरोसा हटा तो तलाक के केस आने लग गए। वही बात मैं आपसे कहता हूं, यदि गुरु के ऊपर भरोसा है तो वो आपका हाथ पकड़ाएगा। भरोसा करो उसके ऊपर, निश्चित तौर से ऐसा हाथ पकड़ाएगा कि जीवन भर पकड़ने वाला आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। और यह किसी देवी देवता में क्षमता नहीं है मेरे गोविंद के अलावा। और आप एक बार दिल से पुकार करके कहोगे कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी
लाज जाएगी हमारा तो जीवन में अगर आपने अपने हाथ को गुरु के साथ में कहा कि मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं, आप जिसको चाहें मेरा हाथ पकड़ा दें, और अगर वह वास्तविक गुरु है तो विश्वास के साथ कहता हूं वो अन्य किसी देवी देवता के हाथ में आपका हाथ नहीं पकड़ाएगा। वो पकड़ाएगा तो उसी को पकड़ाएगा जिससे समस्त ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। गोपियां उनका गुरु कोई नहीं था, लेकिन पूर्व जन्म में वह अमलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा थे। उन्हें पता था कि मैंने तो कईयों का हाथ गोविंद के हाथ में पकड़ाया, लेकिन खुद का हाथ नहीं पकड़ा पाए। कोई अवसर आता कि मेरा भी हाथ मेरा गोविंद पकड़ लेता, और वही अमलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा द्वापर में गोपी बन करके आए। गुरु को क्या क्या करना पड़ता है? अगर आपने 10 रुपए की सामग्री गुरु को खिला दी तो गुरु उस कर्ज को उतारने का भरसक प्रयास करता है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, क्या आप सब सुनना चाहेंगे? एक संत गांव से बाहर किसी जंगल में रहा करते थे। भगवत भजन करते, जीवन की सांस जो थी परमात्मा को सौंप दिया था। श्वास श्वास में राम कहो, वृथा सांस जनी खो, सौंप दिया था। यहां तो आप सभी हैं कि व्यर्थ में सांस जा रही है, एक एक सांस व्यर्थ में जा रही है, लेकिन आपको चिंता नहीं हो रही है, आपको परवाह नहीं हो रही है। कैसे हैं आप? अरे परम संसारी बन गए हैं लगता है। किसी ने किसी से कहा कि तेरी सास गई, बोला अच्छा हुआ। बोला अच्छा हुआ? हां, झंझट पैदा करती थी, रोज घर आकर के पत्नी को कुछ न कुछ कह करके चली जाती थी। अरे उसने कहा कि उस सास की बात नहीं कर रहा, तेरे सास की बात कर रहा। तो वह परम संसारी था, उसने कहा मैं भी अपने ही सास की बात कर रहा। तो जब सास को आप सास समझ लो तो जाने में खुशी ही होगी, और जब सास को आप सास समझ लोगे तब जाने का दुख होगा। और जब तक आप संसारी बने रहोगे तब तक आप सास को सास ही समझोगे, और उसके जाने का आपको खुशी होगी कि गई, अच्छा हुआ गई। लेकिन जिस दिन आप परम के साथ में अपने आप को तद्रूप करोगे, किसी गुरुसत्ता के साथ जुड़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि सांस व्यर्थ गई, जाने नहीं दूंगा। इसमें नाम जुड़ना चाहिए। यह नाम के बगैर कैसे चलेगी? इसमें नाम होना अत्यंत आवश्यक है। बिना नाम के श्वास चली जाए, यह वैष्णव के लिए उचित नहीं है। संत थे, जंगल में रहते थे, वन में रहते थे, भगवान का नाम लेते थे, कुछ मिल जाता पा लेते, भगवत भजन करते। उसी जंगल में एक चरवाहा था जो गैया चराता था।
वो गाय चराए, वहीं दूहे, कुछ घर पहुंचाए, कुछ पी जाए, मस्ती में रहे, गाना गाए। रोज उसका नियम था कि 1 किलो दूध उस संत को पहुंचा देता था। क्यों पहुंचा देता था? उसको लगता था कि ये दिन भर भजन करते रहते हैं, इनको दूध मिलेगा तो थोड़ी ताकत आएगी, थोड़ी शक्ति आएगी, थोड़ा अच्छे से भजन करेंगे। निस्वार्थ भाव से। ध्यान रखना, जब भी कोई आप कर्म करते हैं निष्काम भाव से, तो उसका परिणाम बहुत दिव्य होता है। जब भी आप कर्म करेंगे सकाम भाव से, तो जितनी कामना आपके अंदर है उतना ही मिलकर के आपको रह जाएगा। उस चरवाहे ने अपने जीवन में जो भी पाप पुण्य किए हों, उससे तो कोई मतलब नहीं। उसको एक बात अच्छी लगती थी कि वह एक संत को रोज 1 किलो दूध एक गाय का दे आता था। कुछ दिनों के बाद संत के मन में विचार आया कि इसका दूध मैं पी रहा हूं, दूध पी रहा हूं, तो इसका कल्याण करना भी मेरा परम कर्तव्य है। लेकिन मैं जानता हूं ये चरवाहा है, ये सीधे राम का नाम भी नहीं लेगा। कह करके देखता हूं, ले ले तो अच्छी बात है। तो संत ने एक दिन बुलाया और कहा, लाला भजन वजन किया करो। तो उसने कहा, ये भजन महाराज ये मेरे बस की बात नहीं है, ये आप संतों के बस की बात है, इसीलिए तो 1 किलो दूध पियाए देता हूं कि आप बैठ करके खूब भजन किया करो। हमको भजन के चक्कर में डालोगे तो हमारी गैया भूखी रह जाएंगी। तो संत को याद आया कि गैयों के प्रति इसकी बड़ी अपनी आत्मीयता है। तो संत ने कहा, अच्छा एक बात बताओ कि कोई मंत्र बताऊं जिससे तुम्हारी गाय का दूध बढ़ जाए, तब तो मंत्र का नाम जपोगे? बोला, हां, दूध बढ़ाने वाला अगर कोई काम हो, कोई मंत्र हो तो आप बताइए। अब देखिए, संत ने विचार किया कि यह चरवाहा है, मुझ संत के लिए इसके मन में अथाह प्रेम है, तो मेरा परम कर्तव्य बनता है कि इसका उद्धार हो। लेकिन मैं अपने आत्मदृष्टि से देख रहा हूं, अंतःकरण से देख रहा हूं कि इसके जीवन में भगवान नाम की चर्चा नहीं है। लेकिन इसको पार भी होना है, तो कुछ उपाय करूं जिससे इसका पाप कट जाए और ये भगवत भजन में लग जाए। क्योंकि अभी भी मैंने कहा कि तुलसी पिछले पाप के हरि चर्चा न सुहाए। तो पाप के कारण भगवान का नाम ये लेना नहीं चाहेगा, तो इसको लोभ, तो संत ने उसके आगे लोभ प्रकट किया। क्या कहा कि तुम्हारी गैया को यदि इस मंत्र का नाम, इस मंत्र को जपते हो तो तुम्हारी गैया को दूध बढ़ जाएगा। जितना दूध पाते उससे ज्यादा तुम्हारी गैया दूध देने लग जाएंगी। तो उसने कहा, तो महाराज जी वो जल्दी से हमें मंत्र बता दो। संत ने विचार किया कि प्रभु के तो हजारों नाम हैं, अब जो नाम जिस जगह पे जिस कार्य के लिए हो उस नाम का प्रयोग ठीक रहता है। शास्त्र भी कहते हैं, औषधे चिंतयेत विष्णु, औषधि खाते समय विष्णु नाम का जाप करो। ठीक, कहीं प्रवेश करना है
किसी नगर में जाना है तो राम जी का ध्यान करो, प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। किसी विषम परिस्थिति में जाना हो कि कुछ भी हो सकता है तो वहां नरसिंह का नाम लेकर के जाओ। मुक्ति चाहते हो तो मधुसूदन कहो। इंद्रियों को बस में करना चाहते हो तो गोविंद कहो। प्रभु के नाम तो हजारों हैं। अब जैसे गोपियों ने प्रभु को पुकारा, तो जब गोपियां प्रभु को पुकारी तो कैसे पुकारी? शरद दास ये साधु जात सरसी जोदर श्रीमुखादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका बरद निरधतो नेह किं वद। गोपियों ने पुकारा कि हे नाथ, हे मेरे प्राणाधार, हे जगताधार, आपके अलावा मेरा इस जगत में कोई है ही नहीं और मुझे कुछ पाने की इच्छा भी नहीं। अगर कुछ पाने की इच्छा है तो हे मेरे गोविंद, मेरे जीवन का शुल्क आपको देने के लिए तैयार हूं। आपके चरणों की रति गति चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो हर जगह पे प्रभु के अनेक अनेक नामों की अलग अलग महिमा है। संत ने विचार किया कि कौन सा नाम इन्हें दूं जिससे इसका कल्याण हो जाए। संत ने कहा, देखो मैं बता तो रहा हूं मंत्र, लेकिन ध्यान रहे कि ये मंत्र जो तुम जप रहे हो, जपोगे, उसके लिए कोई तुम्हें कितना भी मना करे उसका सुनना नहीं, बस जपते जाना। और ध्यान रखना, 7 दिन मात्र जपोगे, 7वें दिन के बाद से तुम्हारी गैयां दूध बढ़ा देंगी और इसके बाद रोज जपने लग जाना। चरवाहे ने कहा, ठीक है, आप मंत्र दीजिए। और संत ने सोचा कि इसके अंदर पाप है, तो पाप का मोचन कैसे हो? तो संत ने नाम दिया अघमोचन। अघमोचन, अघमोचन, अघमोचन का नाम जाप करो। अब वह व्यक्ति चरवाहा, गांव का अनपढ़, जंगल में गया और एक जगह बैठ करके अघमोचन 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 करके नाम जपने लगा। शाम हुई, घर गया, जपते जपते गया, लेकिन जब सोया तो भूल गया। सुबह उठा तो अघमोचन की जगह पर घमोचन कहने लगा। अब आया जंगल में तो घमोचन घमोचन घमोचन। हमारे नारायण माता लक्ष्मी के साथ में बैठे थे और हंस दिए, मुस्करा दिए। मां ने पूछा, प्रभु आप मुस्करा रहे हैं, कोई खास बात? हां देवी,
मेरे एक भक्त ने मेरा एक नाम और जोड़ दिया। क्या नाम है प्रभु? कहें क्या बताएं, घमोचन नाम रखा है। कहे प्रभु आपका भक्त जिसने आपको नया नाम दिया, जिसके कारण आपके मुख पर हंसी आई, मेरी तो इच्छा है कि चल करके उसका दर्शन किया जाए। भगवान ने कहा हां देवी, मेरी भी इच्छा है कि चल करके उस भक्त का दर्शन करते हैं जो भाव से मेरे नाम को जप रहा है। भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ में आए जंगल में, जहां पर वह गैया चरा रहा था और घमोचन घमोचन रटे जा रहा था। प्रभु ने अपना एक साधारण वेश बनाया, मां ने भी एक साधारण स्त्री का वेश बनाया और उसके पास पहुंची, गई और कहा सुन, ए भैया सुन तो, जो तू नाम जप रहा है ये गलत है, उल्टा सीधा नाम क्यों जपे जा रहा है? किसका नाम है ये? तो कुछ बोला नहीं, वो तो खाली जपे जा रहा था। तो मैया ने सोचा हो सकता है नजदीक से जाकर के कहूं तो सुन ले। तो मां नजदीक गई और कहा जी किसका नाम जप रहा है? तो अब वो तो जप रहा था, उसका मन जपने में लगा था और ये आकर के उसको डिस्टर्ब कर दी। तो कह रहा तुम्हारे खसम का। बात भी सही कहा। तो मैया को लगा कि हमको ये पहचान गया, कह रहा है तुम्हारे खसम का नाम जप रहे हैं। तो मैया को लगा बस करिए ये हमको जान गया, पहचान गया। अब देखिए संत की कृपा है ये। अचानक से गुस्से में क्रोध में कहता है, मैया ने जब बार बार पूछा किसका नाम जपे जा रहा है, किसका नाम जपे जा रहा है, तो कह दिया तुम्हारे खसम का। तो मां ने पलट करके पूछा मेरे खसम को देखा है? मेरे खसम कहां हैं? कहां होंगे? इसी कहीं पेड़ ओड़ के नीचे छिपे बैठे होंगे। अब भगवान पेड़ के नीचे छिपे बैठे थे। भगवान ने भी सोचा कि तो मुझे भी पहचान गया। भगवान भी आए। अब जब भगवान सामने आए, अपने असली रूप में आए, प्रसन्न होकर के, अब विचार करिए, जब भगवान सामने हो जाए, अपने स्वरूप में आकर के किसी के सामने हो जाए, तो फिर उसके पास कुछ क्या बचता है, क्या रह जाता है? जैसे मैं पूछूं कि शेर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो उत्तर मिलेगा हम क्या करेंगे, जो करना है वही करेगा। जो करना है अब वही करेगा। तो उसी तरह से जब हमारे ठाकुर जी उसके सामने आए तो क्या करे? जो करना था ठाकुर जी को करना था। भगवान तो कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में किसी को, कोई ऐसा जगत में नहीं है जो मेरे फल के टक्कर में उसका फल हो। अनूप है मेरा दर्शन। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही। गुरुदेव ने क्या किया था कि इसका अघ पाप नष्ट हो जाए। गुरुदेव ने विचार किया था कि ये मुझे दूध देता है तो इसका पाप कैसे नष्ट हो। तो पाप कैसे नष्ट होगा? वह प्रक्रिया, वह व्यवस्था, वह विधि, गुरु के ऊपर उसने भरोसा किया कि किसी की बात नहीं सुनना, जो गुरुदेव का आदेश है वही करना है। और गुरुदेव के आदेश के पालन के फलस्वरूप प्रभु प्रकट हुए। और प्रभु जब प्रकट हुए तो बस एक ही बात है,
सन्मुख होई जीव मोहि जब ही सन्मुख हो। जन्म कोटि अघ नासई तब ही जन्म कोटि सन्मुख हो। और ये कब संभव है? ये संभव कब है? जब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर दे, तर्क कुतर्क करना बंद कर दे, उस चरवाहे की तरह हो जाए कि कुछ नहीं सुनना, जो गुरु आदेश हुआ है वही कहना है, किसी की बात को नहीं सुनना है। यह प्रेम है। प्रेम ढिढोरा नहीं पिटवाता। प्रेम तो अंदर का है। प्रेम व्यक्त करने का विषय नहीं है। प्रेम तो प्रेम है। कैसा प्रेम है? बस ये मैं जानूं या वो जाने। प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है। प्रेम प्रदर्शन का विषय हो भी नहीं सकता। प्रेम कहने कहलवाने का विषय नहीं है। प्रेम ऐसा है कि जो मेरे राम को प्रिय है। तो वास्तविक जो प्रेम है वो मेरे राम को प्रिय है। और बाबा भी तो कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही जानी ले जो जान निहारा, जानी ले जो जान निहारा, राम ही केवल 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 मेरे राम को सिर्फ प्रेम प्यारा है। और प्रेम बुद्धि से नहीं होता। प्रेम विचार से नहीं होता। प्रेम का तो भाव अंदर से उमड़ता है। और ये जो अंदर से उमड़ता है वही प्रेम अंतरतम में इस तरह से प्रतिस्फुटित होता है कि प्रेमी विकल हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो तो बस अपने आप को जगत के लोगों से अलग पाता है और खुद रो करके कहता है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मेरा दर्द वो कोई और जान ही नहीं सकता। वो दर्द सिर्फ मुझे अनुभव होता है। और उसकी रोग की दवाई किसके पास है? जिसने लगाया है उसी के पास है। साधक तो रो करके कहता है, सतावो ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें
वो अकेलापन चाहता है, एकांत चाहता है। वो जानता है कि जगत के विषयी लोग मेरे अंतर हृदय के भाव को नहीं समझ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। वो तो इसका कुछ और अर्थ लगाएंगे। उनके मन में तो कुविचारों के अलावा कुछ है ही नहीं। तो उस मेरे दिव्य भाव को, इस पवित्र भाव को वो क्या जाने। अगर वो जानते तो वो भी मेरे ही जैसे विरही होते। इसलिए जगत में कोई कोई एक नर सहस्त्रमहु सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। हजारों में कोई एक निकलता है जिससे विरह सताता है, जिससे पीड़ा होती है, जिससे दर्द का अनुभव होता है, जो अपने गुरु की कृपा को महसूस करता है और धीरे 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 अकेला होने लग जाता है और कहता है कि मैं अकेले ही ठीक हूं, मुझे सताओ नहीं। मेरी स्थिति का मैं वर्णन स्वयं में नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे रोग कौन सा लगा है। जगत के लोगों को शरीर के रोग का निदान शायद पता हो। विश्वास के साथ कहता हूं, भवरोग की दवाई हो सकती है, शरीर के रोग की दवाई हो सकती है, लेकिन प्रभु से विरह के रोग की दवाई आज तक नहीं बनी है। किसके पास है? तो साधक खुद कहता है, मेरा तो वैद दुनिया में वही बाके बिहारी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। वही एक वैद्य है और उस वैद्य का हाथ पकड़ाने के लिए गुरु बैठा है। अपने रोग को बताओ नहीं, छिपाओ भी नहीं, सुनाओ भी नहीं, बल्किन अपने रोग को उस प्रियतम के साथ में जोड़ दो और वो जोड़ने का कार्य गुरु करेगा। आपकी गांठ बांध देगा, आपका हाथ पकड़ा देगा। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, बिनु सतगुरु अपना नहीं होई, बिनु सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह दिखावे, जो यह राह दिखावे। बिना गुरु के कोई अपना इस जगत में नहीं है जो यह राह दिखा दे। बिनु सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह दिखावे, जो यह राह दिखावे। साई की नगरी अति सुंदर, कोई न जाने पावे। साई की नगरी अति सुंदर, कोई न जाने पावे। बिनु गुरु के अपना नहीं कोई, जो यह राह दिखावे। एक गुरु ही है जो आपका अपना है, जिससे सब कुछ कह सकते हो, जिससे सब कुछ बता सकते हो। शब्दों से नहीं, मन के भाव से। अपने अंतर के भाव को गुरु के भाव के साथ जोड़ो,
विश्वास के साथ कहता हूं कि तुम्हारे हर शब्द को गुरु पढ़ लेता है, तुम्हारे हर भाव को गुरु समझ लेता है, तुम्हारे हर सोच में गुरु समाहित होता है। वह एकाकार बन जाता है कब? जब तुम्हारा मन निर्मल होकर के पुकार करे तब। और मन की निर्मलता तभी होगी जब अपने अंतर हृदय में अपनी कमजोरी, अपनी कमी, अपनी दीनता दिखाई देगी। जब कभी आप अपना हाथ जोड़ करके अंतर्भाव से यह कहोगे कि मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, असुविचारी रघुवंश मणि, हरहु बेसम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। कामिही नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।